अभी हम खड़े हैं भाईंदर पश्चिम के प्रभाग 1 में जय बजरंग नगर इलाके में, जहां पर यहां के कुछ स्थानिक रहवासी और मीरा भाईंदर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीप काकड़े, साथ ही उनके कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहां पर उपोषण के लिए बैठे हैं। उनका कहना है कि जो पीछे शौचालय तोड़ा गया है, यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए जो शौचालय था वो महानगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है, या तो उसे बनाया जाए या फिर कोई और सुविधा यहाँ पर की जाए ताकि यहाँ के नागरिकों को खुले में शौच के लिए जाना ना पड़े। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो अनशन कर रहे हैं दीप काकड़े, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, और साथ ही कुछ नगर सेवक हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ रहवासी हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्या है और क्या कहना है उनका इस बारे में। दीप काकड़े जी, आप यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हैं, क्या मामला है, क्यों अनशन कर रहे हैं आप? मोहन भाई, 3 जुलाई 2021 यानी आज से तकरीबन महीना और कुछ दिन पहले मनपा ने यहाँ जय बजरंग नगर का शौचालय तोड़ा, खुदी का जो बांधा हुआ था। आज वो शौचालय तोड़ने के बाद महीने भर में यहाँ के 1200-1500 नागरिक, विशेष तौर पे महिलाएं, बहुएं, बेटियां जंगल में खुले में शौच के लिए जाने पे मजबूर हो गई है। इन्हें सम्मान से शौच जाने का हक है और उसके लिए कम से कम 30 अस्थाई रूप के, हम स्थायी नहीं कह रहे, कम से कम टेम्परेरी अस्थाई रूप के टॉयलेट्स यहाँ पर मनपा द्वारा लगने चाहिए। यही हमारी प्रमुख मांग आज है, जिसके लिए हम अनशन पर बैठे हैं। वो कोविड का टाइम है, इतने बड़े पैंडेमिक में, इतने बड़े महामारी के टाइम तुमको ये टॉयलेट तोड़ने का क्या ज़रूरत पड़ा? 7-Eleven क्लब तोड़ दो। मैं वहाँ गई हूँ झोपड़पट्टी में, वहाँ पे लोगों को मिलने के लिए, वहाँ पे उनको राशन बांटने के लिए आज से 6-7 साल पहले गई हूँ। वहाँ पे पूरे मैनग्रोव से मैं विटनेस हूँ। और इतना बड़ा आलीशान 5 स्टार 7 स्टार जो भी वो बनाया है, वो लग्जरी, वो अमीरों के लिए बनाया है, आप गरीबों के लिए नहीं बना सकते हो। मैडम, आप बार बार 7-Eleven क्लब का जिक्र कर रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले दीप काकड़े ने भी उसी बात का जिक्र किया, आप भी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जैसे शौचालय के लिए आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या 7-Eleven तोड़ने के लिए आंदोलन करेंगे आप इस प्रकार? देखो, अभी कार्रवाई चालू है, नहीं होगी तो फिर हम बैठेंगे। नहीं तो यहाँ पर जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, तो वही इसी प्रकार की राजनीति क्या आप 7-Eleven तोड़ने के लिए करने वाले हैं? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? ये तो बेसिक फैसिलिटी। अभी तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे, 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे लेडीज लोग। आप एक मिनट आप कंपेयर मत कीजिए ना, उस क्लब के मैटर से आप शौचालय के मैटर को कंपेयर कर रहे हैं। क्लब के मैटर में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, जब एक आलीशान लग्जूरियस स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई अधिकारी को, एक मिनट, उस पे कोई अधिकारी को कुछ FIR नहीं लॉन्च हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो FIR होगा, उनका नौकरी चला जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या समस्या है आपकी? बाथरूम की समस्या। बाथरूम बनाया तो टूट गया, जूना बाथरूम था और ये सब ऐसा पतरे का ही था। नीचे थोड़ा बांधकाम हुआ है होगा, बाकी सारा पतरे का ही था। फिर भी वो लोग ने बोला नहीं, नोटिस भी नहीं भिजवाया, तुरंत ही तोड़ दिया। हम लोग बोलने जाए तो बोला कि मत बोलो, बोलता है निगल है वो, मत बोलो, उसमें कोई मतलब नहीं है बोलने से, इसके लिए रुक गए। ना हमारे बीच में पढ़ने वाला कोई था नहीं, मिला ही नहीं साथी को, नगर सेवक को आया तो वो लोग भी नहीं, मुकर गए। 20 दिन तक टाइम दिया था, 20 दिन तो जाके आ गए, यहाँ से वहाँ से बहुत जगह जा चुके हम लोग, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर इससे हम लोग मदद मांगे, हम लोग ने हाथ पैर जोड़े तब जाके आए। ऐसा हम लोग का कोई साथी रहता है, दरोगा और रवि व्यास बीच में आ जाता, हम किसी के पास नहीं जाते। और हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा। हम लोग तो पहले जंगल में ही जाते थे, बहुत साल के बाद वो बाथरूम बना, 3 साल वापड़े जैसे वैसे ही टूट गया। ये देखो, ये सब घाव हो जाता है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये लोग अभी हम लोग को इतना तकलीफ दे रहे हैं कि पूछो ही मत। हम लोग तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। आज तक लोग नेता के साथ ही थे, हम लोग सब हमारे नेता ऐसा करते बोलते, लेकिन आज ये लोग ने हम लोग को दगा दे दिया। आज दिया तो एकदम तकलीफ, आँख में से आंसू आए। हम लोग गरीबी में नहीं रोए, लेकिन इस बाथरूम के लिए रोना पड़ा। सब बच्चे बाथरूम के लिए टम्बलर भर के लाते हैं, तो वो लोग को देख आँख में पानी आता है। हम लोग कि हाँ, किसने किया है पता नहीं, इसके लिए हम लोग को तकलीफ उठानी पड़ी। गरीबी रहेगी तो वो कमा के लाएगा और खा लेगा वो, लेकिन ऐसी तकलीफ भगवान करे किसी को नहीं आए, अमीरों को भी नहीं आया ऐसी तकलीफ। हम लोग बद्दुआ नहीं देंगे किसी को, लेकिन हम लोग को तकलीफ उठाना पड़ेगा, किसी को नहीं आया ऐसी तकलीफ।
हम लोग तो जंगल में जा जा के बड़े हुए, 8 भाई बहन का जन्म हमारा इधर ही है। पहले जैसा नहीं है, जंगल में हम लोग आदमी लोग सब आ जाते, पहले जैसा नहीं रहा है। पहले तो हम लोग खुले में जाके इतने बड़े हो गए, बाथरूम की आशा भी नहीं किया था हम लोग। बहुत बाथरूम का तकलीफ है हमको, पैर कट जाता है जंगल में जाना है, उधर चर्चे लोग घूमते रहते, पकड़ते हैं, कितनी लेडीज को पकड़ा उधर। फिर हम लोग को बाथरूम का तकलीफ है, बस दूसरा कुछ नहीं। इन लोग हम लोग को बना के दे के तो बस हम लोग खुशी है। हम लोग इनका कहीं बुरा नहीं चाहते, हम लोग के इन लोग को आगे लाए ना, नेता बनाए ना। फिर ये इन लोग हम लोग की तकलीफ क्यों नहीं इनको दिखाई दे रही है। हम लोग लेडीज जंगल में जाना पड़ता है, डर लगता है, पहले जैसा नहीं रहा, सब घूमते रहते चर्सी लोग। फिर हम क्या करें, बाथरूम में तो हम मांग रहे हैं कि हमारा घर बना के दो, ऐसे तो नहीं बोल रहे हम। फिर इनको इतना नहीं पता चल रहा है। फिर टैक्स तो हम भरते ही, हर साल भरते आते हैं, तो फिर टैक्स क्यों इन लोग क्या बोल रहे हैं क्या पता। हम सब भरते हैं टैक्स, तो हमको बाथरूम बना के दो बस, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। हमको बहुत तकलीफ होती है। जैसा जमाना रहता है तो हम लोग बाथरूम कभी नहीं मांगते, सब लोग मर गए उधर, हम लोग सुख नहीं देखा। हम लोग मेरे नाना नानी ने तो सुख तक नहीं देखा। क्या समस्या है मैडम, बोलिए जरा। नहीं देखा, लाइट का नहीं देखा, किसी का सुख नहीं देखे हमारे नाना नानी। मेरी मम्मी तो अभी तक है पड़ी। अभी आप जो देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर जो टॉयलेट है वो टॉयलेट बनाए गए थे। हालांकि वो टॉयलेट अस्थायी रूप से बनाए गए थे, फैब्रिकेशन करके बनाए हुए थे, कोई परमानेंट बांधकाम नहीं किया गया था, मतलब स्थायी बांधकाम नहीं था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और उस आदेश को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने जो आदेश निकाला, वन विभाग को यहाँ पर ये जो ज़मीन है, यहाँ की पूरी ज़मीन को वन संरक्षित घोषित कर दिया। और उसके बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अचानक इस बात को ध्यान आया कि यहाँ पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना नोटिस दिए या नागरिकों की सुविधाओं को बिना ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बना हुआ शौचालय अचानक आकर तोड़ दिया। यह भी नहीं सोचा कि यहाँ के नागरिकों का आगे क्या होगा। अब इसी शौचालय के तोड़ने की वजह से यहाँ के 500 परिवार, उन्हें शौचालय जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नागरिक रहते हैं, अब यहाँ के नागरिकों की दिक्कत यह है कि ये पूरा खाड़ी का इलाका है, दलदल वाला इलाका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार पूरा मैंग्रोव वाला इलाका है। अब इन्हें अगर खुले में भी शौच में जाना होगा तो वो कैसे जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। विशेष करके जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है कि वो महिलाएं अगर शौच को जाना चाहें तो यहाँ पर खुले में भी शौच नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कीचड़ है, खुला मैदान भी साफ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ रहवासी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें अभी किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माँ जी बोलिए, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का जो शौचालय तोड़ा गया है, अभी आपको कैसे शौचालय की क्या समस्या सामने आ रही है? शौचालय का हम लोग को शौचालय बना के दे, बहुत लिक्विड होता है, इधर जाने का वो साइड हो जाने का, कैसा जाएगा हम लोग। अभी 1 महीने से हम लोग कैसा खाना रहे, कैसा घर है सब। आप बताइए कि यहाँ पर शौचालय जो था तोड़ा गया, अब आप शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं और कैसे? शौचालय के लिए सर हम जंगल में जाते हैं, दलदल में जाते हैं। जब से हम लोग का शौचालय टूटा है सर, हम लोग का खाना 1 टाइम का हो गया है, 1 टाइम खाते हैं हम लोग को उधर भी नहीं बैठने दे रहा है, आके बार बार परेशान कर रहे हैं। हमारे दीप काकड़े भाई जी हम लोग को नहीं जानते हैं, गरीब माताओं और गरीब बहनों के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाया है इंसान। पर हमारे नगर सेवक लोग इधर शक्ल दिखाने नहीं आए, झांकने तक नहीं आए। बाथरूम टूट रहा था तो हम लोग नगर सेवक के पास फ़ोन लगाए थे, रोकना चाहते तो उसी समय वो रोक सकते थे, पर नहीं रोक सकते, रोके भी नहीं, कभी इधर शक्ल भी नहीं दिखाने आए। अंदर हम लोग जाते हैं, उधर चर्ची लोग रहते हैं, कितनी बार 3-4 बार लेडीज़ लोग को पकड़ लिए, गिर जाते हैं, कहाँ से लगता है पाँव में, टाइस फाड़ लेती है। हम लोग को बहुत तकलीफ है सर। हम लोग कौन सा वो लोग से घर मांगते थे, मांग रहे थे रहने के लिए, खाने के लिए रोटी तो नहीं मांगते थे, एक शौचालय ही मांगे थे, वो भी पत्रे का बना हुआ था, वो भी तोड़ दिए।
आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समस्या का जो मूल रूप है ये राजनीति की वजह से हुआ है, ये जो तोड़ा गया वजह से ही हुई है ये सर। कौन है अपने इसमें राजनीति कौन कर रहा है? इसमें वो लोग के अनबन से टूटा हुआ है शौचालय, किसके अनबन से? नगर सेवक लोग के। कौन कौन नगर सेवक है? नगर सेवक दरोगा पांडे जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं, रवि व्यास जी हैं, 4 जने, एक जन का मेरे को नाम नहीं मालूम है लेकिन कौन अशोक तिवारी और दरोगा पांडे तो यहाँ के नगर सेवक हैं जी। उनका क्या मामला है? अभी वो लोग तो इधर आए ही नहीं, शकल ही नहीं दिखाए, क्या मामला है। अभी वो लोग जाके भी आए, हम लोग नगर पालिका में कुछ जवाब नहीं आया। गए थे तो उस दिन भी कमिश्नर साहब ने बोले थे कि 1 बजे हम आते, उनको भी दबा दिया गया, वो भी नहीं आए। 1 महीने से भागम भागे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हम लोग कर रहे हैं सर, पर हमारी गुहार कोई नहीं सुना। भाईंदर पश्चिम का ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से मैनग्रोव वाला इलाका है और CRZ में शामिल है। यही कारण है कि यहाँ पर विकास कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर मैनग्रोव उगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मैनग्रोव से करीब 50 मीटर के भीतर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता। अब एक सुप्रीम कोर्ट से नया आदेश भी आया है कि अगर इस प्रकार से मैनग्रोव में अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज किया जाए और उस अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल किया जाए। तो यही कारण है कि अब जितने भी जो मैनग्रोव वाले इलाके हैं वहाँ पर विकास कार्यों को रोक दिया गया है और साथ ही इस मैनग्रोव वाले इलाकों को संरक्षित वन घोषित कर दिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बड़ा निर्णय शासन की ओर से आया है, जिसकी वजह से अब इस CRZ परिसर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इस उपोषण के स्थल पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने भेंट की और यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। तो इस संदर्भ में हमने उनसे बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने। मीरा भाईंदर यूथ कांग्रेस की तरफ से दीप काकड़े और कांग्रेस के सभी सहकारी मिलकर के यहाँ पे उपोषण किया जा रहा है। गणेश देवल नगर और ये जो सारा इलाका है जो पूरा स्लम्स है और कई सालों से है, यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनी हुई थी उसे किसी कंप्लेनेंट के कंप्लेन पे कि वो CRZ में है, मैंग्रोव में है, तो उस टॉयलेट को डेमोलिश कर दिया गया। जबकि इस शहर में 5 स्टार क्लब बने हुए हैं मैंग्रोव में, इस शहर में इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई है मैंग्रोव्स पे, इस शहर में अनधिकृत बांधकामों का भरमार पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर ना कोई प्रशासन का ध्यान है और ना किसी कंप्लेनेंट का ध्यान है। उनकी नज़र आज आकर के उस गरीब आदमी की जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं, उन पर पड़ती है कि उनकी तरफ से बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और इस वजह से म्यूनसिपैलिटी ने, तहसीलदार ने, वन विभाग ने उस शौचालय को डेमोलिश कर दिया और आज कई महीनों से यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और पुरुष भाई इनको ओपन में जो है अपने नेचर्स कॉल के लिए जाना पड़ता है। ये मीरा भाईंदर ये वही महापालिका है जिसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरस्कार मिला है स्वच्छता के लिए। प्रधानमंत्री टॉयलेट योजना, प्रधानमंत्री दुनिया भर की जो योजनाएं हैं उसके तहत इस महापालिका को पुरस्कार मिला है। इस महापालिका में बीजेपी आज 2014 से सत्ता में है। इस प्रभाग में सारे कॉरपोरेटर्स बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी की है, महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा बीजेपी की हैं, मगर उनको अपने प्रभाग के अंदर हो रही इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका मतलब इस बात से नहीं है, क्योंकि सारे अनधिकृत बांधकामों के अंदर ये लोग गुंते हुए हैं, इनका हाथ है। मैंग्रोव्स के अंदर हो, मैंग्रोव नष्ट करने का हो, या इलीगल बिल्डिंग बनाने का हो, या 5 स्टार क्लब बनाने का हो, तो इन पे ये खुद और इनके नेता इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है। और इस वजह से इस प्रभाग के अंदर की जो बुरी व्यवस्था है
उस पर इनका किसी का ध्यान नहीं है। और प्रशासन का ध्यान को आकर्षण करने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, दीप काकड़े खुद, प्रमोद सावंत, हमारे सारे कॉरपोरेटर्स, सारे पदाधिकारी, साहिब लाल यादव जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, दूसरे वो हमारे नौजवान साथी दुर्गेश यादव और सारी महिलाएं बहनें यहाँ पर आज चौथा दिन है कि तीसरा दिन है आज ये यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं। जुबेर इनामदार, प्रमोद सावंत और दूसरे सारे हमारे कॉरपोरेटर्स, मरलिन, रूबीना, ये सारे लोग आयुक्त से मिल रहे हैं, एसडीओ से मिल रहे हैं, तहसीलदार से मिल रहे हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास जारी है। जब तक कि इस समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं होगा तब तक कि ये अनशन चलता रहेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि मीरा भाईंदर शहर में और भी जगहों पर मैंग्रोव में इसी प्रकार के टॉयलेट्स हैं, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। टॉयलेट्स नहीं, बल्कि मैंने बोला इमारत है, 5 स्टार क्लब है। तो क्या ये राजनीतिक कारणों से हुआ है? और दूसरा क्या हित दिखता है आपको? और दूसरा हित क्या दिखता है कि जिनके पास महापालिका की सत्ता है और वो सत्ताधारी खुद उन कामों में लिप्त है, तो इसलिए उन पर एक्शन नहीं होती है। और जो गरीब है, जो नेचर्स कॉल के लिए टॉयलेट है, वो तोड़ने के लिए तहसीलदार आदेश निकालता है और वो टॉयलेट तोड़ी जाती है। सर, महानगर पालिका के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और कहा है कि हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल होगी, इसके लिए हमने तोड़ा। क्या कहेंगे? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और जो कंप्लेनेंट है, जो पत्रकार भी है आपके धीरज परब, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे शहर की 365 कंप्लेन करी है, उन 365 में से 364 पे कार्रवाई क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के बारे में अगर अधिकारी बताते हैं और तहसीलदार अगर बताता है, तो मेरा ये सवाल है कि उनकी सारी कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही? भाईंदर पश्चिम के प्रभाग 1 में जय बजरंग नगर में एक शौचालय को लेकर इन दिनों राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। तो इस बात को लेकर हम प्रभाग 1 के स्थानिक नगर सेवक पंकज पांडे उर्फ दरोगा पांडे जी से बात करने आए हैं। तो जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है और आखिर क्यों वहाँ के शौचालय को तोड़ा गया। तो आइए बात करते हैं पंकज पांडे जी से। पंकज पांडे जी, बताइए, आप यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं और वहाँ के लोगों को जो भी मूलभूत सुविधा है वो पहुँचाना आपका कर्तव्य है, लेकिन आज वहाँ पर शौचालय की वजह से वहाँ के करीब 500 परिवार परेशानी में हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? धन्यवाद मोइन भाई, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बजरंग नगर एरिया है, यहाँ मेरा बचपना निकला है। गणेश नगर में रहता हूँ। आप जितने भी आप बाइट मेरा सुनोगे तो मैं यहाँ का समझ लो मेरा घर है बजरंग नगर। वहाँ के लोगों को तकलीफ़ होना मतलब मुझे तकलीफ़ होना। पहले वहाँ की जनसंख्या कम थी, धीरे धीरे वहाँ एक शौचालय है। जनसंख्या जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो लोगों की मांग हुई कि एक शौचालय और होना चाहिए पीछे के साइड, क्योंकि पीछे के लोगों को चल के आगे आना पड़ता है। 200-300 मीटर चलना पड़, जो सीनियर लोगों को उनको तकलीफ़ होती है। और पीछे के लोग ज़्यादा करके खाली था, वहाँ पे जाते थे। मेरे नगर सेवक बनने के बाद वहाँ पे मैंने एक फैब्रिकेटेड, क्योंकि वहाँ मैंग्रोव वगैरह थे तो इसलिए वहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, तो वहाँ फैब्रिकेटेड टेम्परेरी शौचालय का वहाँ निर्माण मैंने महानगर पालिका के माध्यम से करवाया। कुछ दिन पहले कुछ राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से ये जगह वन फॉरेस्ट में गया। तो GRI की जो 50 मीटर छोड़ के ऐसे हैं उनके ऊपर कार्रवाई निकाला जाए। तो तहसीलदार ने क्या किया कि आयुक्त के नाम पे और संबंधित कार्यकारी अभियंता के नाम पे आदेश निकाला कि आपके ऊपर गुना दाखिल होगा। इसका कोई पत्रकार है वो कंप्लेन वगैरह उनका चालू था। उनके कंप्लेन के हिसाब से ये कार्रवाई तत्काल आदेश हुआ, देशमुख जी ने आदेश दिया कि FIR लॉन्च किया जाए। तो लोग ने तुरंत ये शौचालय निकाला। मेरी भी मांग है कि वहाँ पे शौचालय होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज ये लोग गुमराह करके कांग्रेस के लोग धरना दे रहे हैं, सही तरीके से न जाते हुए लोगों को गुमराह करके सिर्फ धरना दे रहे हैं। और उसके लिए प्रयास करना चाहिए
न कि ऐसा रोड पे बैठ के धांधली करना चाहिए। लोगों को उकसाने की काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में एक शौचालय को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है, लेकिन यहाँ के नागरिकों के समस्याओं से किसी भी राजनेताओं को कोई सरोकार नहीं है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ के नागरिकों के समस्याओं का समाधान निकल पाएगा, क्या यहाँ के नागरिकों को फिर से शौचालय मिल पाएगा। सबसे बड़ा यही सवाल है। अब देखना होगा कि आगे इस पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।